नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ तोप, जिनके कवि वीरेन डंगवाल जी हैं, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में इस बार एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। और इससे पहले मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर और सारे चैप्टर का एमसीक्यू बना चुकी हूं। और हिंदी व्याकरण भी मैं आसान रूप में पढ़ा चुकी हूं। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप लोगों को तोप पाठ का एमसीक्यू मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें कुछ तोप पाठ का पैराग्राफ दिया गया है, उस पैराग्राफ से भी एमसीक्यू रहेंगे और आगे भी एमसीक्यू दिया गया है। तो आप चाहे तो पैराग्राफ नहीं भी पढ़ें, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पाठ पढ़ने में, याद करने में आसान हो जाएगा। जैसे कि पैराग्राफ में कैसे लिखा गया है कि कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है यह 1857 की तोप, इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, साल में चमकाई जाती है 2 बार, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। तो अब देखिए किस तरह से इसमें इसका एमसीक्यू के तहत प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न है, धर रखी गई है का क्या अर्थ है? क स्थापित की गई है, ख धरोहर के रूप में रखी गई है, ग डराने के लिए रखी गई है, घ अंग्रेजों की ताकत का एहसास कराने के लिए रखी गई है। तो धर रखी गई है का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ख धरोहर के रूप में रखी गई है। दूसरा प्रश्न है, यह तोप किस युद्ध में काम आती थी? क प्रथम विश्व युद्ध में, ख द्वितीय विश्व युद्ध में, ग भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, घ प्लासी के युद्ध में। तो यह तोप किस युद्ध में काम आई थी? उत्तर है ग भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। तीसरा प्रश्न है, तोप साल में कब कब चमकाई जाती है? क साल के शुरू में, ख अप्रैल माह में, ग 2 अक्टूबर को, घ स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो तोप को साल में कब कब चमकाई जाती है? इसका उत्तर आपको याद रखना चाहिए कि यह स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पर इस तोप को साफ सुथरा किया जाता है, उसको अच्छी तरह से चमकाया जाता है। चौथा प्रश्न है, सैलानियों को तोप अपने बारे में क्या बताती है? क कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ख कि मैं फौलाद की बनी हूँ, ग मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं की धज्जियाँ उड़ा दी थी, घ क और ग कथन सत्य है। तो सैलानियों को तोप अपने बारे में क्या बताती है? तो क में है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और ग मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं की धज्जियाँ उड़ा दी थी। तो इसका उत्तर यह है कि सैलानियों को तोप अपने बारे में क्या बताती है। तो क और ग इसका उत्तर सही है। पांचवा प्रश्न है, अंग्रेजों ने कंपनी बाग किस लिए बनवाए थे? क भारतीयों के घूमने के लिए, ख अपने घूमने के लिए, ग शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, घ अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए। तो अंग्रेजों ने कंपनी बाग किस लिए बनवाए थे? इसका उत्तर है ख अपने घूमने के लिए। और इसमें देखिए उत्तर 5 तक दिया गया है। आगे भी प्रश्न है, तोप कहाँ रखी गई है? क कंपनी बाग के मुहाने पर, ख युद्ध के मोर्चे पर, ग रक्षा मंत्रालय के द्वार पर, घ शहर के मुख्य मार्ग पर। तो तोप कहाँ रखी गई है? उत्तर है क कंपनी बाग के मुहाने पर। दूसरा प्रश्न है, तोप की संभाल कैसे होती है? क बड़ी बहादुरी से, ख विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, ग बेशकीमती चीज की तरह, घ अपनी प्रिय वस्तु की तरह। तो तोप की संभाल कैसे होती है? इसका उत्तर है ख विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। तीसरा प्रश्न है, सैलानियों से तोप क्या कहती है? क मुझसे दूर रहना, ख मैं बड़ी घातक और शक्तिशाली हूँ, ग मैं फौलाद से बनी हूँ, घ मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। तो सैलानियों से तोप क्या कहती है? उत्तर है ख कि मैं बड़ी घातक और शक्तिशाली हूँ। चौथा प्रश्न, अब यह तोप किस काम आती है? क युद्ध लड़ने के लिए,
ख शक्ति प्रदर्शन के लिए, ग छोटे लड़कों की घुड़सवारी के लिए, घ इनमें से कोई नहीं। तो यह तोप किस काम आ रही है, अभी आती है। इसका उत्तर है ग छोटे लड़कों की घुड़सवारी के लिए, यानी छोटे बच्चे जो वहाँ घूमने जाते हैं तो वे लोग क्या करते हैं, जैसे कोई घोड़ा पर सवार होकर घूमने जाता है उसी तरह वे लोग क्या करते हैं, तोप के ऊपर घुड़सवारी करते हैं। पांचवा प्रश्न है, तोप के ऊपर बैठकर गपशप कौन करते हैं। क चिड़िया, ख बच्चे, ग पार्क में आए सैलानी, घ विद्यालय के छात्र। तोप के ऊपर बैठकर गपशप कौन करते हैं, इसका उत्तर है क चिड़िया। छठा प्रश्न है, गोरैया तोप में घुसकर क्या बताती है। क एक न एक दिन अहंकार चूर होता ही है। ख कोई कितना भी शक्तिशाली हो उसका अंत होता ही है। ग शक्ति के सहा अहंकार में चूर नहीं होना चाहिए। घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो गोरैया तोप में घुसकर क्या बताती है, यानी छोटी छोटी चिड़िया जो होती है उसके अंदर घुसकर यही बताती है कि एक न एक दिन अहंकार चूर होता ही है, यानी जिसको घमंड होता है वह चूर हो जाता है। और ख में कोई कितना भी शक्तिशाली हो उसका अंत होता है। और ग शक्ति के अहंकार में चूर नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर है घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। सातवां प्रश्न है, इस तोप का प्रयोग कब हुआ था। क सन 1942 में, ख सन 1947 में, ग सन 1857 में और घ 1757 में। तो इस तोप का प्रयोग कब हुआ था, उत्तर है ग 1857 में। और आठवां प्रश्न है, यह तोप किन पर हुए जुल्मों की दास्तान कहती है। क भारतीयों पर, ख मजदूरों पर, ग सैनिकों पर, घ विदेशियों पर। तो यह तोप किन पर हुए जुल्मों की दास्तान कहती है, उत्तर है क भारतीयों पर। और 9 नंबर प्रश्न है, धज्जियां उड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। क नष्ट करना, ख तोड़ फोड़ मचाना, ग बुरी तरह परास्त करना, घ अंग भंग कर देना। तो धज्जियां उड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है, इसका उत्तर है ग बुरी तरह परास्त करना। 10 नंबर प्रश्न है, तोप के अंदर कौन घुस जाते हैं। क बच्चे, ख चिड़िया, ग पेड़ के पत्ते, घ धूल मिट्टी। तो तोप के अंदर कौन घुस जाते हैं, इसका उत्तर है ख चिड़िया। तो बच्चों इसमें 10 तक प्रश्न है और 10 तक देखिए इसमें उत्तर भी दिए गए हैं। मैं सारे उत्तर में टिक कर दी हूँ, अगर आपको देखना है तो आप देख भी सकते हैं। और इसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा एग्जाम के लिए कि जैसे कंपनी बाग के मुहाने पर रखी तोप आजकल किस काम आती है। उत्तर है छोटे बच्चों के खेलने के, गोरैया आदि के द्वारा बैठकर गपशप करने के। दूसरा प्रश्न है, कितना भी बड़ी हो तोप से कवि का क्या आशय है। उत्तर, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, शक्ति के बल पर किसी को अधिक देर तक दबाया नहीं जा सकता। और तीसरा प्रश्न है, कंपनी बाग के मुहाने पर रखी तोप को देखकर हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं। उत्तर है, हमें अपने देश की रक्षा करनी है, हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारी आज़ादी खतरे में पड़े, हमें ईस्ट इंडिया कंपनियों से सावधान रहना है। और चौथा प्रश्न है, बहरहाल शब्द का प्रयोग कवि ने क्यों किया है। उत्तर है, तोप के शक्तिहीन होने के बारे में बताने के लिए बहरहाल शब्द का प्रयोग किया गया है। तोप अब केवल प्रदर्शन की वस्तु है। पक्षियों का तोप पर बैठना तोप की शक्ति का मनोउपहास करना है। और पांचवा प्रश्न है, कवि एवं कविता का नाम लिखिए। उत्तर है, कवि वीरेंद्र डंगवाल जी हैं और कविता तोप है। और कंपनी बाग के बारे में आप क्या जानते हैं। उत्तर है कि अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न नगरों में बनाए गए बाग कंपनी बाग कहलाते हैं। अंग्रेजों ने ये बाग अपने घूमने के लिए बनवाए थे। आज भी विभिन्न नगरों में ये बाग हैं जहां लोग घूमने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, चिड़ियों का तोप में घुसना क्या दर्शाता है। उत्तर, शक्ति के बल पर विजय अस्थायी नहीं होती, वक्त के साथ साथ बड़े से बड़ा सुरमा भी तोप की तरह ठंडा हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, बहरहाल शब्द का प्रयोग कवि ने क्या बताने के लिए किया है। उत्तर, जो तोप पहले दमन का साधन थी वह आज शांत है, वह मात्र प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। चौथा प्रश्न है, तोप कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर, अंग्रेजों ने चालाकी से हमारा शासक बनकर हम पर जुल्म किया,
एक दिन ऐसा आया कि उन्हें यह देश छोड़कर जाना पड़ा। ताकत के दम पर अधिक समय तक किसी को नहीं दबाया जा सकता है, शोषक का अंत निश्चित है। 5वां प्रश्न है, वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। इन पंक्तियों का भाव लिखिए। उत्तर, शक्ति के बल पर किसी को दबाया नहीं जा सकता, शोषक का अंत निश्चित है, जनता के जागने पर उसे दबाया नहीं जा सकता। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।